कानपुर में रविवार को रामादेवी स्थित जगदम्बा अतिथि गृह में क्षत्रिय सभा कानपुर नगर एवं देहात ने मेधावी छात्र छात्रा अलंकरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के 105 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, बैग और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अभिभावक और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ मान सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। क्षत्रिय सभा कानपुर नगर एवं देहात के अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी लाल सिंह तोमर ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कार, विनम्र व्यवहार और भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ मूल्यों का भी विकास करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि संस्कार युक्त शिक्षा ही समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने का माध्यम है। क्षत्रिय सभा कानपुर नगर एवं देहात के द्वारा हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं बड़ी मेहनत करके इन बच्चों के अलंकरण समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया है। इसमें हमारे सभी पदाधिकारीगण जितने भी हैं सभी लोगों ने मिलकर सारा सहयोग किया है और आगे उम्मीद ये है कि अगले वर्ष कम से कम 250 बच्चे हमारे क्षत्रिय समाज के होंगे जिनको अलंकरण समारोह से विभूषित किया जाएगा। कई वर्षों से ये कार्यक्रम आप करा रहे हैं? ये चल रहा है करीब 5 साल से। अगले वर्ष हमारा भवन बन जाएगा, उस भवन में ही एक कार्यक्रम होगा। आज कुछ छात्र छात्रा सम्मानित हुए हैं, ये कानपुर नगर देहात के अलावा अन्य जनपदों से भी आए हैं? नहीं, कानपुर नगर देहात के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहिए? उज्जवल भविष्य की हमारी यही कामना है कि पढ़ने के साथ साथ जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म के आधार पर बच्चों के अंदर हमारी वही वैदिक रीत जो हमारे महाराणा प्रताप जी ने ऐश्वर्य दिया और हमारे श्री राम भगवान ने जो हमको दिया है देश के लिए, उसमें हमारे बच्चे रहकर आगे संस्कारवान बने ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता में कभी खतरा न पैदा हो। जैसा कि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटने काम करना चाहते हैं, और तो हम लोगों का विश्वास ये है कि हम पढ़ लिख कर हम सबको एक रहकर जोड़ने का काम करेंगे ताकि देश की एकता और अखंडता में कभी कोई दिक्कत न पैदा हो। हायर एजुकेशन के लिए अगर किसी बच्चे को कोई आवश्यकता होगी, संस्था क्या उपलब्ध करेगी आर्थिक? हमारे पास सारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ने जा रही हैं। रूप रानी सुखनंदन सिंह महाविद्यालय के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उन्होंने आज ये घोषणा की है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे जो अपनी फीस को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को बीए, बीकॉम, बीएससी में हम उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। ये अभी तो हमारे इन्होंने कहा है, इसके बाद शायद जो रामकली इकबाल बहादुर सिंह पुरवा में है महाविद्यालय, उनकी भी यही घोषणा है। जैसा कि मैंने सुना है वो आज अचानक कहीं गए हुए। इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग में चूँकि हम अभी हैं नहीं, उससे हमारे यहाँ लोग हैं, PSIT है, हमारे रामाबादे हैं। अभी इन लोगों से मैंने कहा नहीं है, यदि कहेंगे तो ऐसा नहीं कि मेरे आदेश का पालन नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये विचार आ चुका है कि आपको इसमें करना है? हाँ, इसमें करना है 100%। और छात्र छात्राएं हैं जिनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, वो भवन निर्माण करके हम उनको कमरा देने का भी काम करेंगे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और देश की भागीदारी में उनका सही मूल्यांकन हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्षत्रिय सभा कानपुर नगर देहात का हूँ। आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में हमारे 105 छात्र छात्राएं जिनको हम लोगों ने सम्मान दिया है, उनके सम्मान में हमने उनको सर्टिफिकेट दिया है और उपहार दिया है। आज का ये कार्यक्रम हमारे आदरणीय दादा साहब लाल सिंह तोमर जी जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो हमारे क्षत्रिय समाज के एक ऐसे सामाजिक पुरुष हैं जिन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दी है कि समाज के साथ अपने साथ साथ समाज के लिए भी काम करो। और उन्होंने कानपुर नगर देहात में एक ऐसा बिल्कुल बुझा रखा है कि यहाँ क्षत्रिय समाज का हर बच्चे को, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, दादाजी का सपोर्ट रहेगा उनको। हमारा एक भवन भी बनने वाला है, उस भवन में भी दादाजी ने कहा है कि अगला कार्यक्रम उस भवन में होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ऐसी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं जहाँ कोई IAS PCS की हमारे यहाँ हमारे समाज से कोई तैयारी करता है तो उसको भी हम लोग, हमारे एक ध्येय IAS वाले कोचिंग चलाते हैं लखनऊ में, उन्होंने कहा है कि हम इसमें आपको पूरा सहयोग करेंगे। तो बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको ये खबर कैसी लगी? अपने सुझाव एवं विचार हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और छोटी एवं बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें अखंड हिंद न्यूज़ 24 में। बात देश की, बात देश हित की।